अब कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप भक्ति मार्ग से हैं तो आप सिर्फ भक्ति मार्ग के होके रहें, नहीं तो आप सिर्फ ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं तो सिर्फ वो, आप साधना कर रहे हैं तो सिर्फ साधना करें, ऐसा नहीं। एक कॉम्बिनेशन तैयार करो। जब आपके अंदर रौ आए, बी विद द फ्लो ऑफ लाइफ, जब आपके अंदर रौ आए भजन सुनने की, तो आपने भजन लगा ली और पूरे मगन हो गए, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं दुनिया में, ऐसे। और जब साधना करने की इच्छा है तो फिर बिल्कुल एकांत पकड़ लिया। हो सकता है 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में एक बार आपका ध्यान लगे, तो 10 दिन में एक बार ध्यान करें। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ। जैसे परमात्मा जीना चाह रहा है आपके भीतर का, उसे वैसे जीने दें। लाइफ को ऑब्जर्व करते चलें। अगर आप एड़ी वेड़ी हरकतें करने लगे, कुछ भी करने लगे और ठोकर खा रहे हैं जीवन में उसके चक्कर में, तो उसे ऑब्जर्व करें, दोबारा उस रास्ते ना जाएं। ये मेरा मन तो कर रहा है शराब पीने का, पियो तुम शराब, लगेगी जब ठोकर तब तो समझ में आएगा, तब फिर उधर मत जाओ। इतनी समझदारी रखो। भक्ति करने का मन कर रहा है, भक्ति करो। ध्यान करने का मन कर रहा है, ध्यान करो। क्यूरियोसिटी जाग रही है तो ज्ञान हासिल करो। हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन तैयार करो। मैंने एक अजपा और सहस्त्रार्थ ध्यान का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसे मैं कई लोगों को सिखाता भी हूँ पर्सनली, कि जैसे आँखों को ऊपर चढ़ा के सहस्त्रार्थ की तरफ देखना भीतर से, और अपनी श्वास पे ध्यान रखते हुए आपको अजपा करना है। अजपा के अलग अलग मेथड हैं, हमसा, सोहम, और वो ब्रेक वाला मेथड जो है काइंड ऑफ, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन, दिस विल गिव यू अ न्यू आइडिया टू लिव योर लाइफ। ज़िंदगी को जीने का नया तरीका। वो पुराने पैटर्न्स पे मत जाओ, बहुत स्लो प्रोसेस है। कुछ नया ट्राई करते रहो जीवन में, कहीं रुको मत। जिस रूप में परमात्मा तुम्हें ले जाना चाह रहा है उस रूप में जाओ। तुम कहीं भी गलत नहीं हो, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। करता करे ना कर सके, शिव करे सोए। तो आपके भीतर जो बैठा है उसे अपनी मर्जी की करने दें।